जो गाड़ी रखे उसमें बैठा लो, फालतू की भौकाल नहीं, फालतू की शोबाजी नहीं। गाड़ी से ना बीपी कम हो ना शुगर कम हो, मतलब गाड़ी ना ले एकदम लो, पर लोन पे काहे ले रहे हो? हम इलाहाबाद में चलते हैं, बैटरी रिक्शे चलते हैं या रिक्शे चलते हैं। परिवार और परिवार के लोगों के बारे में जानना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है? बोले बहुत सरल तरीका। एक भाई साहब ने अपने गुरुजी से पूछा कि अगर हमें अपने परिवार के बारे में जानना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है? परिवार और परिवार के लोगों के बारे में जानना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है? बोले बहुत सरल तरीका है। कहीं क्या? कहीं तुम पत्नी को उल्टा सीधा बोल दो, तो जैसे पत्नी को उल्टा सीधा बोलोगे तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी। तुम्हारी मम्मी ऐसी है, पापा, भाई, बहन, तुम्हारी भतीजा, भांजा। अब बोले अगर तुमको अपने पुरखों के बारे में भी जानना है तो फिर उसके मायके वालों के बारे में कुछ बोल दो। सूत्र है, ये जीवन सूत्र पे चलता है। विषय का जो चिंतन करेगा, विषय यानी स्त्री, जो भी बाहर जा रहा है वो विषय है। पुरुष, गाड़ी, मोबाइल एटसेट्रा, तो जो भी इनका चिंतन करेगा उनकी इससे क्या हो जाएगी? आसक्ति हो जाएगी। उसका मन इसी में लगा रहेगा। फिर क्या होगा? आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। यह क्या पैदा करेगा? आसक्ति कामना पैदा करेगी। देखना खेल। कभी चले जाओ यार छत्तीसगढ़, महाराज जी को धन्यवाद कहो यार, कुछ दान पुण्य उनके आश्रम में कराओ। आशीष महाराज से मिल लो, दीपक महाराज से मिल लो, बिल्लू बाबा से मिल लो, तानसेन महाराज से मिल लो। महाराज का दर्शन पा जाओगे, सिर्फ दर्शन, तो जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। सिर्फ दर्शन, सिर्फ ऐसे देख लोगे जाके तो जिंदगी बदल जाएगी। यही छत्तीसगढ़ मिर्जापुर कितना दूर है, तो कितनी बड़ा, जिससे आपका प्रेम है, जो आपको अंधकार से बाहर लाएगा उसी से आपको प्रेम होगा। मैंने कहा इन्होंने मुझे पूरी गीता पढ़ाई है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ बैठा के, बुला के। हाँ, कहाँ मास्टर जी? दिल्ली। कब आ रहे हो? जी आ रहे बाबूजी। हमसे लोग कहें कि बाबूजी का मकान बहुत अच्छा है, ओझा जी बाबूजी के मकान के चक्कर में हमको बाबूजी पूरा ब्रह्मांड देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम 200 गज का मकान लेंगे, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड और गुरु, इस देश की सबसे बड़ी चीज भारत अगर पूरी दुनिया में विख्यात है तो किसके लिए विख्यात है? अपने गुरुओं के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये पूंजीवाद हमारे गुरुओं से डरता है। माया जानती है कि एक बार इस देश का 60% आदमी ध्यान करने लगा तो उस 60% की गुलामी करनी पड़ेगी। मुसलमानों को देखो, थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग है पर अपने संतों को मार दिया। मुसलमान समुदाय में संत नाम की चीज ही नहीं बची, पुरोहित बचे हैं। संत नाम की चीज, आज जो मुसलमान परेशान वो इसी वजह से परेशान है। तुम सिखों को देखो, दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी, पुरोहित भी हैं, उनके संत भी हैं। और कभी आप पंजाब जाओ, राधा स्वामी सत्संग, कभी आप पंजाब जाओ, राधा स्वामी सत्संग, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे आपको वहां पे। ये देश भगवानों का ही देश है। आप कभी पंजाब जाओ, राधा स्वामी व्यास, इष्ट चिंतन, इस शब्द को पकड़ लीजिए। गीता का 2रा अध्याय 61वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में भी है, गीता प्रेस वाली, उसको भी आप चाहे तो उसको पढ़े। आप चाहे गीता प्रेस वाली गीता ले ले, चाहे यथार्थ गीता ले ले, इसमें एक्सप्लेनेशन बड़ी मस्त है, शानदार। इष्ट चिंतन तो 62वें श्लोक में अलगानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान अलगानंद कहते हैं, ध्याया तो विषयानुपुंस संगस्त पुष्प जायते संग संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। जो विषय का चिंतन करेगा, इनका जो चिंतन करेगा, उसकी आसक्ति हो जाएगी। आपको भगवान देखना तो एक तो मैं आपको छत्तीसगढ़ में दिखा दूं, पर आंखें होनी चाहिए फिर उसमें भगवान देखने की। एक भगवान अगर आपको देखना हो तो मैं इन्हीं को दिखा दूं, आप आओ इलाहाबाद, मैं दिखा देता हूं।
आपकी भगवान देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। एक आप ब्यास चले जाओ, राधा स्वामी सत्संग, वहां भी भगवान मौजूद है। पर आप देखो पंजाब क्यों समृद्ध है, क्यों धनाढ्य है? आदि ग्रंथ है, गुरुओं का महत्व है, गुरुओं का देश है, गुरुओं का राज्य है। गुरु ग्रंथ साहिब, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो ये माया खा जाएगी आपको। कितना बड़ा सूत्र को समझाया कि विषय चिंतन से आसक्ति, इनमें आसक्त हो जाओगे, फिर कामना पैदा हो जाएगी कि चाहिए। और जब कामना की पूर्ति नहीं होगी, जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। अब यह बड़ी खतरनाक चीज है। विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध। विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध। अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। क्रोध किसे जन्म देगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, ये ध्यान कर ही नहीं सकते। कामी, क्रोधी और लालची। अब सोचो, एक किताब का एक सूत्र 1 लाख करोड़ का है, तो पूरी किताब की क्या कीमत होगी। और यही सारे सूत्र बाइबल में लिखे हैं, कुरान में लिखे हैं, आदि ग्रंथ में लिखे हैं, धम्मपद में लिखे हैं। अब समय आ गया है इन किताबों को उठाने का। तो कल हमारी 4 मुद्दों पे बात हुई। एक तो बात हुई लर्निंग पर, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, या तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि तुमसे लोग कहते हैं कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे और सीखोगे नहीं। भाई अमेरिका का समाज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और एक अफगानिस्तान का समाज है। दोनों समाज में कितना फर्क है। पढ़ने का जो काम है वो है सीखना। अब इस पढ़ने से जब तुम सीखने को पैदा करते हो, इसी सीखने से यूपीएससी प्रश्न बनाती है। इससे बनाती ही नहीं, इससे यूपी पीसीएस बनाता है। इसीलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो आईएएस की तैयारी करेगा उसका पीसीएस में सिलेक्शन होगा नहीं, उसको पीसीएस की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। यूपी पीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से। अशोक के शिलालेखों के आधार पर अशोक कालीन इतिहास का वर्णन कीजिए। लिखो पिलर नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पिलर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखना है। ये यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन होगा कि अशोक के शिलालेखों के आधार पर, अशोक के एडिक्ट्स के आधार पर अशोक कालीन इतिहास का वर्णन कीजिए। अब लिखो, इसमें क्या समझाना है, इसमें लिखना है। पिलर नंबर 1 अहिंसा की बात करता है, अपनी प्रजा को अपना संतान बताता है, यानी पैटर्नल डिस्पोटिज्म की बात करता है, पित्रात्मक राजतंत्र की बात करता है। ये समझाओ। पिलर नंबर 1 अशोक किसकी बात करता है? पित्रात्मक राजतंत्र की बात करता है। तो एक प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट और एक प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। पास्ट से तुम सिर्फ सीख सकते हो, फ्यूचर का पता नहीं। इतने लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, ये करेंगे, ये अटेम्प्ट देंगे, वहां मकान बनवाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। कोरोना लेके चला गया उनको कोरोना लेके चला गया। जो बच गए वो उनकी जमीन कब्जा कर लिए। ये तो तुम्हारे सामने की घटना है ना। जिस आदमी ने फरवरी 2018 में रेस्टोरेंट खोला होगा 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया लगा के, बहुत लोग बिजनेस शुरू करते हैं, हर महीने लोग धंधा शुरू करते हैं। अब जिसने फरवरी 2018 में रेस्टोरेंट खोला होगा, 22 मार्च से लॉकडाउन, वो तो बेचारा खत्म हो गया होगा। जिसने 15 मार्च को लोन पे गाड़ी ली होगी कि सैलरी आ रही है, जिसने 15 मार्च 2018 को लोन पे गाड़ी ली होगी, सिर्फ हफ्ता भरी बैठा होगा। कितनी गाड़ियां उठाई गई कोरोना के बाद, किस्ती नहीं जमा कर पाए लोग। क्या जरूरत थी लोन की गाड़ी लेने की? गाड़ी से ना बीपी कम हो, ना शुगर कम हो, मतलब गाड़ी ना ले, एकदम लो। पर लोन पे काहे ले रहे हो? हम इलाहाबाद में चलते हैं, बैटरी रिक्शे चलते हैं या रिक्शे चलते हैं। आज भी कल सेमिनार था, धर्मेंद्र भाई कहे फॉर्च्यूनर मंगाए हमने, कहा है उसमें बैठ के चलिएगा। फॉर्च्यूनर ने हमको मुकाम दिया है, आशीर्वाद ने दिया है। जो गाड़ी रखे उसमें बैठा लो। फालतू की भौकाल नहीं, फालतू की शोबाजी नहीं।